नदीम आरिफ साहब, 2 दिन पहले जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ घटना हुई, आप उसको चुनाव से लेकर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी बहुत तेज़ी से अब की है। हम चुनाव के मैदान में बहुत मजबूती के साथ आते हो, इसमें विरोधियों में घबराहट हुई है। इस वजह से हमारे बैरिस्टर साहब पे हमला समझिए कि लोकतंत्र पे हमला है, और इस तरीके के हमले की घोर निंदा करनी चाहिए। बाकी काम सरकार का है। दोनों अपराधी पकड़े गए हैं, साजिश का पूरी तरीके से खुलासा होना चाहिए। हुँ। क्या लगता है कि जो किसी की साजिश हो सकती है इसमें? ये बिल्कुल एकदम षड्यंत्र है। इस तरीके का हमला एक षड्यंत्र है, और इसकी बहुत ही गहन जांच होना चाहिए कि किस मानसिकता के लोग इस तरीके से, उनके पीछे कौन लोग बैक में हैं कि सीधे बैरिस्टर साहब पे हमला। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है इस देश में या इस प्रदेश में, तो आम जनता की क्या हाल होगी। तो बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है एमआईएम की। विक्टिम कार्ड वो लोग खेलते हैं जिनको पॉपुलरिटी चाहिए। आप जानते हैं बैरिस्टर साहब जहाँ खड़े होते हैं वहाँ लाखों की भीड़ खड़ी होती है। बैरिस्टर साहब का चेहरा इस तरीके का नहीं है, या बैरिस्टर साहब भारत रत्न वो पार्लियामेंटियन अवार्डेड है, काबिल आदमी। उनके लिए इस तरीके की जो कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं, उनको पूरी दुनिया देखती है। ये सब विरोधियों की एक वो समझ लिए कि ओछी बातें हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आजमगढ़ के आप अध्यक्ष हैं जी, तो आप ये बताइए कि आजमगढ़ में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर लड़ रही है? एमआईएम हमारा एक गठबंधन हुआ है। अभी हम लोग तकरीबन वहाँ पे 6 सीटें हमारे खाते में हैं। 5 या 6 सीटें हम चुनाव लड़ रहे हैं, और गठबंधन 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। अच्छा, तो क्या जो शौकत माहूली जी हैं वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अगर वो पार्टी के कुछ शीर्ष लीडरों को, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए कुछ शीर्ष लीडर जो है चुनाव लड़ाएंगे। अभी इस तरीके का हमारे पास आदेश है। बाकी अभी कोई न्यूज़ होगी तो आप लोग बता दिया जाएगा। आप खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो कह रहे हैं, संगठन के कुछ लोग जो हैं उनको चुनाव अभी नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको चुनाव लड़ाना है। पहला चुनाव, हम बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एआईएमआईएम पर आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर टिकट दिया रहा है, भारी मात्रा में पैसे लिए जा रहे हैं और फिर टिकट दिया जा रहा है। क्या ये आरोप सही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है। ये असल बात क्या है कि जब कुछ नहीं मिलता, कोई मसाला नहीं मिलता, तो इस तरीके की बात है। आप जानते हैं कि हम न सत्ता में कभी रहे, पहली मरतबा बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो पैसा तो हम जनता से 10, 20, 50 रुपये चंदा मांग के चल रहे हैं। कहीं कोई इस तरीके की बात हुई होगी कि हमारी कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ अखराजात की बात हो सकता है, प्रत्याशी से किसी ने किया हो, लेकिन इस तरीके का कोई पैसा लेकर टिकट देने वाली बात नहीं है। अच्छा, इससे पहले सन 2017 में जब एआईएमआईएम यूपी में चुनाव लड़ी थी, 37 में से 36 पे जमानत जब्त हो गई थी। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? नहीं, 2017 की एमआईएम और 2022 की एमआईएम में बहुत फ़र्क है। आपने तब देखा होगा कि हम बगैर संगठन के, बगैर बैरिस्टर साहब के, बगैर किसी उसके प्लानिंग के हमने चुनाव लड़ा था। अब की बार पूरी फुल प्लानिंग है। बैरिस्टर साहब कमान संभाले हुए हैं। हमारे शौकत साहब ने 7 सालों में, या अब 2005 सालों में बहुत मेहनत किया है, और अब की बार हमारा रिजल्ट अलग होगा, और इसी वजह से इतनी घबराहट है। उसी घबराहट के चरण में हमारे बैरिस्टर साहब पे हमला तक कर दिया गया है, जो कि एक लोकतंत्र पे हमला माना जाएगा। तो क्या लगता है, जैसे पहले ऐलान हुआ था 100 सीटों का, अब उससे ज़्यादा के लड़ने की बात हो रही, कितनी सीटों का अनुमान है कि आप लोग जीत लेंगे? हम तो 100 सीट की बात किए थे, लेकिन आवेदन इतना ज़्यादा आ गया पार्टी के संगठन के हिसाब से। हमको लगता है कि जो 100 सीटों से ज़्यादा हम 75 लिस्ट आ चुकी है। अब इस 73, आज की लिस्ट लेके 73 हो चुकी है। 100 प्लस जाएंगे, और हमको लगता है 40 से 50 सीटों पे हमारा दावा है कि हम निकाल ले जाएंगे। अच्छा, अगर जैसा कि आपका दावा है 40-50 सीटें निकाल लेंगे, और किसी बड़ी पार्टी को जो इस वक्त गवर्नमेंट में है या विपक्ष में है, अगर उसको समर्थन की जरूरत हुई तो क्या आप अपना समर्थन देंगे? बीजेपी छोड़कर किसी भी सेकुलर पार्टी को हम समर्थन देने के लिए तैयार, अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अपनी शर्तों पे। तो बीजेपी को क्यों सियासी अछूत क्यों बना दिया गया? सियासी अछूत बनाने की बीजेपी की विचारधारा ही ऐसी है, जो एक तो इस वक्त जो उसके काम है जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। दूसरे, बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों को इग्नोर किया है, इसलिए हम लोगों ने बीजेपी से पॉलिटिकल दूरी बना के रखा हम लोगों ने। जी। तो समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ हमने तो गठबंधन करने की बात कही, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया, और हमें उनके जवाब का बहुत दिन तक इंतज़ार रहा। लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम इस कंडीशन में हो कि हमारे समर्थन से सरकार बनेगी बीजेपी छोड़ के,
तो हम सशर्त समर्थन देंगे, यानी अपनी शर्तों पे समर्थन दे सकते हैं। यह बैरिस्टर साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फैसला है जी। अच्छा, आजमगढ़ में कितनी सीटें जीतने की आपको उम्मीद है? हमको तो लगता है कि 4 सीटें निकाल ले जाएंगे अच्छा, जी। ठीक है, 4 बहुत शुक्रिया। जी।